Mucky My Drama 2.0। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल लाडली की एपिसोड नंबर 8 के बारे में। गाइस, इस एपिसोड में जो ट्विस्ट आया है उसने तो मुझे शॉक ही कर दिया। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमने इस एपिसोड से क्या सीखा, और ये भी बताऊंगी कि कौन सा सीन मेरे लिए सबसे बेस्ट था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो भी दे दिया कि हमें पता चल सके इस एपिसोड में हमें आगे क्या देखने को मिलेगा। लास्ट एपिसोड जो हमारे पास थी उसमें हमें ये दिखाया गया था कि किस तरह जो है नाज़ो यहाँ आती हैं परवेज़ के घर और उसे ब्लैंक चेक देती हैं, और घर जाके वो किस तरह वावेला खड़ा कर देती हैं कि परवेज़ ने मुझसे ये सब डिमांड की थी। लेकिन परवेज़ भी ऐसे वैसे नहीं है लड़के कि वो किसी की भी इज्जत को ऐसे तमाशा बना दे। तो परवेज़ को इस बात पे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो जाकर वो ब्लैंक चेक दिखाते हैं, जिस पर इसहाक को काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रिएक्शन उनका होता है और काफ़ी ज़्यादा वो एनॉय होते हैं। और जबकि दूसरी जानिब हमें ये दिखाया गया है कि किस तरह नाज़ो का रिएक्शन है, और वो अभी भी नाराज़ है कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं। मरियम भी बाहर आ जाती हैं और बताती हैं कि परवेज़ भाई ने इस तरह का कुछ भी नहीं किया, और परवेज़ भी वो ब्लैंक चेक दिखाते हैं कि देखें आप कारोबारी शख्स हैं, आप समझ सकते हैं कि किस तरह हम लोग दूसरों की इज़्ज़त का तमाशा नहीं बनाते। लेकिन वो फिर यहाँ से चले जाते हैं। जबकि दूसरी जानिब हमें ये दिखाया जाएगा कि किस तरह राहिम दरवाज़ा खोलने जाते हैं और सामने अब्रिश अपनी फ्रेंड के साथ खड़ी होती हैं और बात कर रही होती हैं। अब्रिश की फ्रेंड को ना मतलब बताना था कि नाज़ो के साथ उन्हें कॉलेज जाना है और उन्हें आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन परवेज़ कहते हैं कि हमें इस रिश्ते से मना कर देना चाहिए। लेकिन उसके बाबा कहते हैं हमारे पास इससे बेस्ट ऑप्शन और कोई नहीं हो सकता। अगर हमें बाद में कोई रिश्ता आएगा भी सही तो भी वो इसी तरह का ही होगा। इसहाक काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अपने लिए चाय मंगवाते हैं और अपने बेटों को इसी तरह से ही मना कर देते हैं कि मैंने सारा मामला हैंडल कर लिया है, तो तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो अपने रूम में चले जाते हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए। जबकि दूसरी जाने परवेज़ अभी भी परेशान है और वो मरियम के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। नाज़ो यहाँ बैठ के मज़े से गाने सुन रही हैं और फ़ौरन राहिम वहाँ आते हैं और बताते हैं कि इस तरह तुम्हारी फ्रेंड्स आई थी, तुम्हारा पूछ रही थी, तो तुम्हें टाइम मिले तो अपने फ्रेंड के पास चली जाना। इसहाक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है ये सब सिचुएशन कैसे हैंडल करें और अपनी बीवी को बताऊं या ना बताऊं। ये सीन मेरे लिए सबसे बेस्ट था कि इन्होंने बहुत ही अच्छा जो है अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया है और कोई भी मेस क्रिएट नहीं किया। सुंदस की मामा आकर उसे बताती है कि मेरी बहन जल्द ही पाकिस्तान आ रही है और तुम्हें उनके सामने कुछ भी इस तरह की उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी। तो सुंदस भी परेशान है इस सारी सिचुएशन की वजह से। यहाँ रूहान बैठकर मज़े से क्रिकेट मैच देख रहे हैं और फ़ौरन वहाँ अब्रिश आती है और भाई बहन की नोक झोंक होती है। अब्रिश काफ़ी ज़्यादा परेशान है और भाई भी उसे छेड़ने लगते हैं। वो इस वजह से टेंस है थोड़ी, क्योंकि वो गई थी नाज़ो के घर और वहाँ राहिम ने थोड़े से उसके साथ चुटकुले किए। तो यहाँ हमें एपिसोड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई जाती हैं, मैं आपके साथ बारे बारे शेयर करती हूँ। नाज़ो फिर मिलने आती है अब्रिश से, लेकिन उस टाइम घर में कोई मौजूद नहीं होता और उससे कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा कॉलेज का मसला हल हो जाएगा, मैं भाई से कहकर ये सारा सिचुएशन हैंडल कर लूँगी। उसके बाद जो है इसहाक वो अपनी वाइफ से थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस करते हैं और उन्हें बताते हैं कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैंने अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज कर लिया है और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी जानिब हमें फिर ये दिखाया जाएगा कि किस तरह जो है सुंदस की मामा उसके लिए कुछ अच्छा प्लान कर रही हैं कि मेरी फैमिली आ रही है तो तुम थोड़ा खुश हो जाओ और हम बाहर जाते हैं, डिनर करते हैं
और सुंदस को यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला होता है एक फैशन डिज़ाइनिंग का। और फिर हमें दिखाया जाएगा कि किस तरह इसहाक साहब अपनी फैमिली के सामने वो प्रपोज़ल रख देते हैं कि मैंने बात कर ली है और अगले हफ्ते ही हम निकाह कर रहे हैं उमर और मरियम का। गाइस वैसे बेसिकली ना जो मैं आपको सारी स्टोरी बता दिया करती हूँ ताकि आप लोगों के पास अगर टाइम नहीं है एपिसोड देखने का तो आप लोगों को पूरे हाइलाइट्स और रिव्यूज़ मिल जाएं। जो है मैं पूरी एपिसोड एज अपलोड नहीं कर सकती क्योंकि कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और हमें ये चीज़ अलाउ नहीं की जाती। इस वजह से मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बना देती हूँ ताकि अगर आप लोगों ने ड्रामा नहीं देखा तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड इजीली कर सकें। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करें। स्टे हैप्पी, स्टे वॉचिंग, टेक केयर, लव यू ऑल, अल्लाह।